गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। कैसे हैं आप सब? रॉकिंग मस्त, आई नो दैट। तो गुरु जी की प्यार भरी वाइब्स लेके मैं निधि शर्मा एक बार फिर आपके साथ जुड़ रही हूँ। मेरा मन करता है कि ये वाइब्स सिर्फ आप तक नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार और शुभ चिंतकों तक पहुंचे, क्योंकि ये वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि हमारे गुरुपा ने भेजी हैं आपको ये सारी ब्लेसिंग्स मेरे यानी निधि शर्मा के थ्रू। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होएंगी ही होएंगी। बट इतने सारी वाइब्स जो हैं और ये पॉजिटिव मोटिवेशन से भरी हुई इंस्पिरेशनल बहुत सारे लोगों को जब आपको पहुंचानी है तो आपको भी तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और वो कुछ ये है कि आपको ये गुरु जी का सत्संग सुनना पड़ेगा। जब आप सुनेंगे तभी तो आप आखिरकार आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस सत्संग को सुनिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि गुरुपा की ब्लेसिंग सारे लोगों तक पहुंचे। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जो कि मुझे मोटिवेट करता है और करता रहेगा गुरुपा के ऐसे ही इंस्पायरिंग मोटिवेशन से भरे पॉजिटिव वीडियोज़ लाने के लिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, विनती है आपसे कि सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि हर वर्ड में ब्लेसिंग्स होती हैं। तो चलिए अब हम इस सत्संग को सुनते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है आज अष्टमी है और गुरुपा ने ब्लेसिंग्स की उड़ान अपने घर से आपके घर तक भेजी है। और स्पेशली गुरुपा जो है वो बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। और कैसे, चलिए वो सुनिए। तो कल रात को मैंने सोचा चलिए आज सुबह सुबह के लिए एक सत्संग अपलोड कर देती हूँ, और ताकि जैसे ही आप लोग उठेंगे तो आपको एक सत्संग मिल जाएगा। पर गुरुपा तो हमारे गुरुपा है ना संगत जी, आपको पता ही है, उनकी तो प्लानिंग ही डिफरेंट लेवल की होती है। और आपको वो पता चलेगा जब आप ये सत्संग को आगे सुनेंगे। तो जैसे ही मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ और सत्संग अपलोड करने की सोचती हूँ तो मेरे सामने एक वीडियो खुल जाता है। और उस वीडियो में एक शेफ़ है जो हम जैसे अष्टमी पूजन करते हैं तो उसके लिए हलवा बनाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, काले चने बनाते हैं, और इतने सालों से हम सब बना रहे हैं। तो अचानक से मैं क्या देखती हूँ, एक डिफरेंट रेसिपी से ये सब कुछ बन रहा है। और उसमें वो बता रहे हैं कि जैसे हम काले चने बनाते हैं तो हम सब के सब रात को भिगोते हैं, सुबह उबालते हैं, फिर जीरे का तड़का देते हैं, मसाले वगैरह डालते हैं। तो इसमें क्या था कि आपने रात को भिगो दिए, सुबह उबाल लिए, वहां तक तो सेम है। आप जीरे का तड़का दीजिए देसी घी में, और उसके बाद एक कटोरी पानी लीजिए, उसमें कसूरी मेथी, नमक, अमचूर, हल्दी और धनिया पाउडर और आपका गरम मसाला, ये सब अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद वो जो आपने तेल गरम किया है जिसमें आपने जीरा डाला है उसमें डाल दीजिए। और वो जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, घी छोड़े, तब आप चने डालिए। और चनों में जो पानी होता है उसको सिम पर होने दीजिए। और जैसे थोड़े से ना रस मिसे से हो जाते हैं, बिल्कुल ना ड्राई हैं ना गीले हैं, हल्के से रस में से वो बनाइए। क्योंकि जब संगत आती है, जो कन्याएं, मतलब संगत एज इन माता रानी की संगत, माता रानी की जो कन्याओं जिनके हम पूजन करते हैं, जब वो छोटी संगत हमारे घर आती है तो वो जब हलवा पूड़ी खाती है तो जो छोले हैं वो भी ड्राई, हलवा भी ड्राई, तो उनको गले में लगता है। तो आप देखिए गुरुपा कहाँ तक की सोच लेके जाते हैं। और आज मैंने 7 साल पहले कंजके की थी, फिर मैंने छोड़ दी थी। तो अब जो दीपा आंटी हैं उन्होंने मुझे बोला कि इस बार तुमने 7 कन्याओं को पूजना है और कंजके करनी है। 7 साल पहले छोड़ी, दीपा आंटी को तो नहीं पता था, और 7 कन्याओं को पूजना है। तो यहीं पर 777 की ब्लेसिंग हो गई। आगे सुनिए, ब्लेसिंग्स का भंडार है, अंबार है, कैसे गुरुपा ने बच्चों को ब्लेस किया है। बिल्कुल सही सुना आपने, इस सत्संग में गुरुपा भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हम सब के बच्चों को। तो ऐसे तो उन्होंने चने बनाने के लिए बोला। फिर उसके बाद जो हलवा बनवाया, सूजी के हलवे में हम कभी बेसन मिक्स नहीं करते, तो इसमें बोला गया कि सूजी के हलवे में 2 चम्मच बेसन डालना है, और जिस पानी में आप चीनी को घोलते हैं उसमें हल्का सा केसर भी डाल दीजिए, तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा कलर आता है। जो आटा आपने पूड़ियों के लिए गूंदना है उस आटे में थोड़ा सा सूजी डाल दीजिए, तो वो बहुत मुलायम और अच्छी बनती है पूड़ियाँ। मानेंगे नहीं संगत जी, वैसे ही मैंने बनाया,
और मेरी हैरानी की चरम सीमा, सारा का सारा प्रसाद, मतलब बिल्कुल एंड तक कढ़ाई, कुकर, पूरियाँ सब खत्म हो गई, एक बूंद नहीं बचा। सिर्फ 5 पूड़ियाँ बची जो गुरुपा ने बोला था ये तेरे लिए हैं, और एग्जैक्टली 5 पूड़ियाँ ही बची। और मेरे साथ में 2 बच्चे रहते हैं, तो उन्होंने पहले ही बोला था कि आंटी हमें प्रसाद देना, तो उनकी भी 2, मतलब टोटल 7 पूड़ियाँ बची थी, 5 मेरे लिए, 2 उनके लिए। उसके अलावा सारी खत्म हो गई। गुरुपा के लीला आप देखिए। मैं रात को चने लेने गई थी बहुत लेट, मतलब हमारे यहाँ 24/7 है, तो 11:30-12 बजे गई थी, तेल लाना भूल गई। और जब घर आई हूँ तो देखा है, मैंने कहा अब हिम्मत नहीं है, बहुत लेट हो रहा था। मैंने कहा गुरुपा जितना तेल है उतनी ही पूड़ियाँ करवा देना। संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुपा ने जो आटा गुंदवाया वो 25 पूड़ियों का, फिर 7 की ब्लेसिंग। तो गुरुपा जो है, बच्चों ने आना था तो गुरुपा आप रिलेट कर लीजिए, हर चीज़ में गुरुपा हिंट दे देते हैं, तो उन्होंने बच्चों को ब्लेस कर दिया। 25 पूड़ियाँ बनी, 7 कन्याएं थी और 1 लड़का, 16। और उसके बाद 16, ये मतलब कि 2-2 पूड़ियों के हिसाब से 16, और 2 उनकी मदर्स भी आई थी, 18, और 7 पूड़ियाँ मैंने आपको बताया 25। ठीक है जी। उसके बाद मैंने लेट हो गई थी, तो 1:45 बज गए जब मैंने पूजा करी। तो मैंने कहा गुरुपा आज बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि अभी नया चैनल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरी रात जाग के कंटेंट करती हूँ, और सुबह सोती हूँ अराउंड 6-7 बजे, और 8:30-9 बजे उठ जाती हूँ, फिर काम करना। तो गुरुपा भी कहते हैं मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा। तो गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, आप लोग सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, गुरुपा का शुक्राना, आप सबका थैंक यू। उसके बाद मैं 1:45 बजे जोत जगाती हूँ। यहाँ मैं जोत जगाती हूँ, उधर कहीं मेरे घर के सामने कोई शंख बजाता है, और 3 बार शंख बजता है। इतना ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि वाह गुरुपा आपकी तो लीला अपरंपार है। जब जोत जगाती हूँ तो जोत में जो मैं भी वो भी पिक्चर शेयर करूँगी, मोर बन जाता है। पूड़ियाँ तलती हूँ तो पहली पूड़ी जो है वो सांप का रूप ले लेती है, वो भी शेयर करूँगी। बिल्कुल ऊपर आपको सांप का सर दिखेगा और नीचे गोल घूम रहा हुआ पूंछ दिखेगी। मैंने कहा गुरुपा आपकी तो लीला अपरंपार है। और 1:45 बजे जब, और उसके बाद मैं जाती हूँ नीचे कन्याओं को और लैंकड़े को लेने, क्योंकि हमारे में एक लड़का ज़रूर पूछते हैं, कईयों में नहीं होता है, बट हम जैसे 7 कन्या तो एक लड़का भी चाहिए। नीचे जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि गुरुपा चलो मेरे साथ और बच्चों को लेके आओ, कन्या पूजन करना है। और मैं सोचती हूँ कि 1:45 हो रहे हैं, सोचते सोचते मैं जाती हूँ। हमारे घर के पास ही मंदिर है, वहाँ पहुँचती हूँ, एक लड़की दिखती है, फिर दूसरी कन्या दिखती है। देखते देखते एकदम अचानक 5 की जगह 6 कन्याओं का झुंड आ जाता है। मैंने कहा ये तो 8 हो गई, अब ना थोड़ी कर सकती हूँ। मैंने कहा चलो, और घर उसके बाद उनमें से सबसे छोटी कंजक है, आप फोटो में देखेंगे, वो गोद में है 3 या 4 महीने की, और जो लैंकड़ा है वो 2.5 साल का है, 2 + 5 अगेन 7। और जब वो आया तो वो मतलब बड़ा नटखट कर रहा था, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं करना। और जब वो गया है तो मैंने कहा कि मन में मैंने बोला गुरुपा मुझे सारी कन्याओं ने ब्लेस किया, सर पर हाथ रखा, इस बच्चे ने नहीं रखा। संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुपा हमारे इतने प्यारे, इतने भोले, इतनी जल्दी सुनने वाले हैं। मैंने जैसे उनको सी ऑफ किया गेट के ऊपर, अचानक से वो बच्चा मेरी तरफ मुड़ता है और आंटी बाय ऐसे बोलता है। और मैं उसको बड़े प्यार से मुस्कुरा के बेटा बाय उसके पास जाती हूँ, और वो मेरे सर पर इतनी जोर से हाथ रखता है जैसे कोई, मतलब बहुत तेज आपके सर पर जोर से कोई नहीं दबा देता है। और मैं कहती हूँ गुरुपा ये आप ही थे, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, आपने इतना ब्लेस किया, शुक्राना। आप पहले परसों सत्संग में जिसमें ब्लेसिंग्स का खजाना आपने दिया, सारी संगत को हर एक डिफरेंट क्वेश्चंस का जवाब दिया, किसी को बच्चों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड, जीवन दान से रिलेटेड, उसमें भी आप बच्चे के रूप में थे। उस बच्चे का नाम मेहर था, मैंने फोटो चिपकाई है, जो ट्रेलर है उसमें आप मेहर देखेंगे, वो उस वाले सत्संग की बात कर रही हूँ। फिर ये बच्चे के रूप में आप आए हो, तो गुरुपा
सबके घर में बच्चों के रूप में आ रहे हैं। अगर आपको कोई छोटा बच्चा दिखाई देता है, आज जैसे कुछ लोग अष्टमी पूजन करते हैं, कल कुछ लोग नवमी पूजन करते हैं, तो बिल्कुल समझ जाइएगा कि गुरुपा ने आपकी अरदास कबूल कर ली है, आपके बच्चों को ब्लेस कर दिया है, आपके थ्रू आपके सारे घर को ब्लेस कर दिया है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी मेहर का शुक्राना, और सारी संगत के ऊपर इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। और गुरुपा ने ये सत्संग स्पेशली बच्चों के लिए भेजा है। और अब मैं एक आंटी हैं दिल्ली में, श्रुति आंटी, उन्होंने अपना सत्संग भेजा है जो मैं इसमें अब इसके बाद उसको लगा रही हूँ इसमें। अब आप श्रुति आंटी का सत्संग सुनिए, और श्रुति आंटी का जो सत्संग है उसको सुनने के बाद मतलब इसमें अटैच कर रही हूँ, आप उसको सुन लीजिए। बट मैं आप सब लोगों से आज्ञा ले रही हूँ, अब नए सत्संग की तैयारी करूंगी। और श्रुति आंटी आपको थैंक्स, बहुत प्यारा सत्संग है। श्रुति आंटी ने मुझे लिख के भेजा है, जो उन्होंने बोला आप अपनी आवाज़ में शेयर करो क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। तो थैंक यू सो मच श्रुति आंटी। बट मेरी आप सब संगत से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मुझे सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजें, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं, जब मैं वो पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई नई संगत होगी वो ये ना सोचे कि निधि आंटी अपनी तारीफ खुद कर रही हैं। तो प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग प्लीज़ जो सत्संग मुझे भेजते हैं वो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजिए। चलिए अब आप श्रुति आंटी का सत्संग सुनिए और मेरे को आज्ञा दीजिए। श्रुति आंटी के सत्संग के बाद वीडियो जो है, श्रुति आंटी का सत्संग ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 मिनट का ही है, वीडियो को मैं समाप्त करूंगी। और मैं अभी आप लोगों से आज्ञा ले रही हूँ नए सत्संग को बनाने के लिए, और गुरुजी का मंत्र जाप से अपने इस आवाज़ को विराम दूंगी, अपने सत्संग के लिए आगे बढ़ूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। चलिए अब आप श्रुति आंटी का सत्संग सुनिए। जय गुरुजी आंटी जी, मैं श्रुति दिल्ली से। पहले मेरे गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा मुझसे जो लिखवाएंगे शुक्राना सत्संग में मैं वही लिखूंगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी बहुत से शुक्राना सत्संग दीपा आंटी को भेजे हैं, वो नहीं शेयर हुए। शायद गुरुपा की ऐसी ही मर्जी थी कि आपके थ्रू शेयर हों। मैं अपने प्यारे गुरुपा से लास्ट ईयर 2024 से जुड़ी हूँ, लेकिन पता नहीं गुरुपा ने मेरा हाथ कब से पकड़ रखा है। लास्ट ईयर मेरी मदर इन लॉ या कुछ अच्छा ही हुआ कि मेरे परिवार अलग हुआ। दिवाली पर जब मैं दिया जला रही थी तब मेरी शर्ट को पीछे से आग लग गई। मुझे पता नहीं चला। जब मैं खड़ी हुई तो बहुत तेज गरम कुछ लगा। मैं चिल्लाने लगी और पापा पापा चिल्लाने लगी। गुरुपा को मैं पापा ही बोलती हूँ। मेरे हस्बैंड ने आवाज़ सुनी और भागते भागते आए और पता नहीं कैसे अपने हाथों से आग बुझाई और मेरी शर्ट हाफ जल चुकी थी। मैंने गुरुपा का अनंतम शुक्राना किया, क्योंकि गुरुपा ही आए थे अपनी बेटी को बचाने। उस घर में वहाँ बहुत सी ब्लेसिंग्स डेली मिलती थी। कभी वाइट पिजन, तितलियाँ, मोर की आवाज़। फिर न्यू ईयर पर गुरुपा ने मुझे इंस्टाग्राम पर स्वरूप पे दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना पा। फिर नेक्स्ट डे बहुत तेज़ फ्रेगनेंस। देन उसके बाद मेरे घर भी बनवाया जो हमने रेंट पर दिया है। कैसे कैसे पैसे इकट्ठे किए, सब हिम्मत और हौसला गुरुपा ही देते थे। रजिस्ट्री वाले टाइम पे भी गुरुपा साथ थे। अनंतम शुक्राना पा। उस घर में मैंने बहुत सत्संग किए थे, अकेले ही बहुत पॉजिटिविटी आती। ब्लेसिंग्स इतनी मिली कि गुरुपा के थ्रू हमने, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे हबी से बात की और घर वापस बुला लिया। मैं नहीं आना चाहती थी क्योंकि मेरे इन लॉज से मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, लेकिन जब हम यहाँ आए गुरुपा ने हमें यहाँ भी ब्लेसिंग्स दी। डेली ईगल बटरफ्लाई फ्रेगनेंस। अभी कुछ टाइम पहले मेरा ब्रेसलेट टूट गया, उसमें से गुरुपा का स्वरूप अपने आप ही अलग हो गया और नीचे गिर गया। मेरे हबी को मिला और मैंने फिर नहीं जोड़ा। शायद गुरुपा ने कोई बड़ा कष्ट काटा है। अनंतम शुक्राना पा। थोड़े डेज पहले मुझे ड्रीम्स में कलरफुल बटरफ्लाईज और अमृत वर्षा भी दिखी। अनंतम शुक्राना पा।
देन कल मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे गुरुपा ने व्हाइटिश येलोइश बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। देन नेक्स्ट डे ब्लैक बटरफ्लाई और फिर उसके तुरंत बाद ही मुझे ग्रीन बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना पा। अब मुझे गुरुपा से बात करने के लिए उनका स्वरूप ही काफ़ी है। मुझे डेली अब ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बहुत बातें करते हुए मैं अपने प्यारे गुरुपा से, वो तो जैसे मेरे पापा फ्रेंड गाइड ही हो गए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना पा। गुरुपा ने मेरी इन लॉज को भी चुपके चुपके ब्लेस किया है अभी कुछ टाइम पहले ही। अनंतम अनंतम शुक्राना पा। अब मैं डरती नहीं हूँ। अब मुझे सभी प्यार करते हैं। गुरुपा हमारे सच में इतने अच्छे हैं कि इतने कम टाइम में भी गुरुपा ने मुझे बहुत खुशियां दी। जिन खुशियों के लिए मैं पिछले 10 ईयर से वंचित रही, वो गुरुपा ने दिलवाई हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना पा। उनके स्वरूप के साथ बातें करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना पा। निधि आंटी के सत्संग बहुत पॉजिटिविटी वाले होते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके सत्संग सुन के। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग सब पे बनाए रखना। निधि आंटी को ब्लेस करना, बहुत खुशियां देना, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना और गुरुपा सर्वदा भला करना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ।